वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है और इस बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इससे जुड़े मामले को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हमारे साथ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। सर, क्या है पूरा मामला? अभी आप लोगों ने जांच के आदेश भी किए वक्फ संपत्तियों को लेकर। देखिए, वक्फ संपत्ति खुदा की संपत्ति होती है। इस संपत्ति को किसी को भी बेचने का हक नहीं है। वक्फ की संपत्ति पर सार्वजनिक प्रयोग के काम किए जा सकते हैं, वहाँ पार्क बनाए जा सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल बनाए जा सकते हैं, उनकी अच्छी शिक्षा की दृष्टि से स्कूल मदरसे खोले जा सकते हैं, ये काम किए जा सकते हैं। लेकिन लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया है, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ में बेच भी दिया है। बहुत महत्वपूर्ण ज़मीनें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी बेशकीमती ज़मीनों को भी बेचने का काम किया गया है। हमने सर्वे कराई है, सर्वे में कुछ रिपोर्टें आ गई हैं। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, रिपोर्ट दर्ज करा के उन्हें जेल भी भेजने का काम किया जाएगा और पैसा भी वसूला जाएगा। सर, आपको तो इस विभाग को संभाले लगभग 1 साल हुआ अभी, लेकिन जो आपके पास सर्वे से रिपोर्ट्स आई, तो क्या आपके मतलब यानी इस 2.0 सरकार से पहले पिछले कार्यकाल के दौरान भी इस तरह के मामले हुए हैं? क्या रिपोर्ट में आया? देखिए, रिपोर्ट तो सभी की आती है, गता में न सोचा मी। पीछे क्या हुआ, पीछे की सरकार भी हमारी थी, 2017 से पहले ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं और वो सारी रिपोर्टें हम कर रहे हैं और मंगा रहे हैं, तब कार्रवाई करेंगे। कोई ऐसी रिपोर्ट भी है कि जब पिछला कार्यकाल था उसमें, क्योंकि जिन्होंने शिकायत की है, मोहसिन रजा साहब जो है वो भी शिकायत करते हैं, वो खुद भी इस विभाग में मंत्री रहे, क्या उनके दौरान में भी कोई ऐसी कार्रवाई हुई थी? मैंने कहा नहीं, 2017 से पहले की ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, हम उन्हीं पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक दूसरा सवाल, ये मदरसों को लेकर एक आदेश हुआ है, जो नेपाल बॉर्डर के पास के मदरसे हैं उनकी संपत्ति, उनकी फंडिंग की जांच के आदेश, क्योंकि मदरसों की जांच तो पहले भी एक बार हुई थी, इस बार फिर से एक आदेश, क्या वजह रही? देखिए, लगातार शिकायतें फिर आ रही थी। कुछ मदरसों में फंडिंग ठीक से मतलब फंडिंग का स्रोत ठीक नहीं है। जब शिकायत हमारे पास आती है तो हम उसकी जाँच भी कराते हैं, क्योंकि शिकायतकर्ता ने शिकायत इसलिए की है कि शासन में पहुँचकर अल्पसंख्यक विभाग मंत्री के पास जाएंगे तो इस पर जांच हो जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई भी हो जाएगी। तो हमने जो सर्वे कराया, सर्वे में 2 बातें निकल कर आई फंडिंग की। एक तो ये आया कि ये फंडिंग हमें ज़कात से मिली है, एक ये आया कि फंडिंग हमें चंदे से हुई है। तो दोबारा फिर इसको जांच कराया। वहाँ रहने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो ज़कात कर सकें, वहाँ रहने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो चंदा दे सकें। इसके लिए जाँच आ जाएगी, फिर कार्रवाई करेंगे। सर, अगर बात करें, क्या लगता है अभी प्रथम दृष्टया किस तरह से लग रहा है? क्या मतलब कुछ टेररिस्ट कनेक्शन या इस तरह की चीज़ें भी लग रही हैं कुछ? देखिए, संभावना से मना नहीं किया जा सकता और इस देश को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस समाज को हम काम कर रहे हैं और जहां पर भारत माता के विपरीत आचरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, कुछ दिन पहले एक मामला उठा था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक पत्र लिखा था आप लोग के विभाग को, ये कहा था कि जो मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उनको वहाँ से हटा के दूसरे स्कूलों में पढ़ाया जाए, एक रिपोर्ट तैयार होनी थी। देखिए, शिक्षा में जो सरकार का आदेश है उसका हम अनुपालन करते हैं। शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का हर बालक का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो या अथवा मुसलमान हो। वो कहाँ पढ़ रहा है? शिशु मंदिर है हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और इनमें भी कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे तो फिर अपने हिसाब से उसे देख लेंगे और वो गार्जियंस नहीं पढ़ाना चाहते होंगे तो फिर हटा देंगे। अच्छा, एक सवाल सर, इससे थोड़ा सा अलग हटके, 14 तारीख वैलेंटाइंस डे, प्रेम का दिवस, उसमें हमेशा जब बात आती है तो जोड़ा जाता है लड़के लड़की की प्रेम से, युगल जोड़ों से, इससे, लेकिन आपके उस दिन को मनाने का तरीका अलग दिखा, काऊ लव डे के रूप में गौशाला में जाना। आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माता है और सच कहा जाए हमारी 3 माताएं होती हैं, जन्म देने वाली माता, गौ माता और भारत माता। इन माताओं में सबका आशीर्वाद मिले और प्रेम सबसे हो, कोई दिक्कत नहीं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी आदि आदि। ये प्रेम की एक प्रणति जब हम करने जाएं तो गौ माता का आशीर्वाद जरूर लें। कल हमने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर एक गौशाला में पहुंचकर गौ माता की पूजा की, उनको गुड़ और मिठाई खिलाने का काम किया और
फल भी खिलाए और उनका आशीर्वाद लेने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ, वैलेंटाइन डे के साथ पवित्रता से काव लवडे भी मनाएं, गौ माता का आशीर्वाद लें ताकि हमारा जीवन सुखी और संपन्न बना रहे, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा मैया बसती है, गाय का दूध दूध नहीं द्रव्य और अमृत है। इसलिए गौ माता के आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इस डे को काव लव डे के रूप में मनाने की अपील की है, जो कल हमने मनाया भी। सर, एक सवाल, कानपुर की जो अभी घटना हुई उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार पर निशाना साध रहा है, जो वहाँ पर माँ बेटी की एक जल की मौत हो गई है। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई से निर्देश भी दिए, जहाँ गलती है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है, उनको आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई गई है। अब कोई बात शेष नहीं बचती। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर बात की जाए वक्फ संपत्तियों के मामले को लेकर तो कई जगह से शिकायतें आई थी इस तरह की संपत्तियों को गलत तरीके से बेचने की। इस मामले में जांच कराई जा रही है। दूसरा, जो नेपाल के आसपास मदरसे हैं उनकी भी जांच हो रही है, उसके आदेश दिए गए हैं कि किस तरह से वहाँ पर फंडिंग हो रही है, क्योंकि फिलहाल ये सामने आया है कि वहाँ पर ज़कात देने वालों की संख्या या कहें उस तरह के लोग नहीं है जो ज़कात दे पाए। तो ऐसे में टेररिस्ट कनेक्शन से भी जोड़कर इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है और जांच आगे चल रही है। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।